तो वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर वाराणसी में मौजूद रहे रेलवे के मुख्य प्रवक्ता दिलीप कुमार ने इस मौके को खास बताया। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना एवं प्रसार दिलीप कुमार ने कहा कि नई वंदे भारत ट्रेन देश के विकास को रफ्तार देगी। रेलवे कनेक्टिविटी को यहाँ पर और तेज करने के दृष्टिकोण से देश भर में 4 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से खजुराहो के बीच चलने वाली ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी जो यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी हैं, इसके अलावा रेलवे के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। दिलीप कुमार जी, ये जो सौगात है क्या गति प्रदान करने वाली है और कैसे रेलवे के कनेक्टिविटी को एक रफ्तार प्रदान करेगी? 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। जो वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं की शुरुआत आज की जा रही है उसमें एक बनारस और खजुराहो को जोड़ने वाली है। बनारस और खजुराहो दोनों सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक नगर हैं और इन नगरों के बीच में काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। तो जो लोग इन दो शहरों के बीच में यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण सौगात है जो भारतीय रेल की ओर से दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज 3 दूसरी सेवाओं की शुरुआत भी कर रहे हैं, जिसमें एक लखनऊ और सहारनपुर के बीच में है। दूसरी सेवा जो नई है उसकी शुरुआत फिरोजपुर और दिल्ली के बीच में की जा रही है और तीसरी सेवा हम लोग चालू कर रहे हैं एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच में। तो एक साथ 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो जाने से कई राज्यों के लोगों, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन सारे राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस है अब इनकी संख्या बढ़कर 164 हो गई है। टोटल सर्विसेज जो हैं वह 164 हो गई है। तो इन सेवाओं के माध्यम से हम देशवासियों की, यात्रियों की बेहतर सेवा कर पाने में सफल हो रहे हैं और सफल होते रहेंगे। 164 वंदे भारत अब तक यहाँ पर लॉन्च की गई हैं, जो चल रही हैं। आज इसी के साथ जो बनारस से खजुराहो का जो रेल रूट है और इसमें आर्थिक गलियारे की बात करें, पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करें, धार्मिक नगरी को कनेक्ट करने की बात करें, नए सर्किट को बनाने की बात करें, अयोध्या को भी जोड़ेगा और ये जो पर्यटन में उछाल आएगा या फिर जो धार्मिक नगरियों का जो एक आर्थिक गलियारा विकसित होगा, ये किस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के विकास को रफ्तार देगा? जब भी किसी नई ट्रेन सेवा की शुरुआत होती है तो उस क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उसमें वृद्धि होती है। वस्तुतः परिवहन एक ऐसा सेक्टर है जिसका राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और भारतीय रेल, जो कि देश की जीवन रेखा कही जाती है, वह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस नई ट्रेन के परिचालन से जहाँ जहाँ से ये ट्रेन चालू हो रही है वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वृद्धि होगी, लोगों के जो जर्नी हैं वह कंफर्टेबल होगी और आपस में जो एक मजबूती होती है एक दूसरे स्थानों पर ट्रेवल करने से, उसका लाभ भी इस ट्रेन के परिचालन से मिलेगा। और ये ट्रेन है जो कि यहाँ से यानी वाराणसी से खजुराहो जाएगी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन परियोजना ये बताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से और जो आर्थिक गलियारे को मजबूत करने के दृष्टिकोण से नई ट्रेन की सौगात मिलेगी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के ट्रेन संचालन को लेकर अगर देखें तो कुल मिलाकर जो नई सेवा है ये वाराणसी से मिल रही है और इसी के साथ ये कई महत्वपूर्ण प्रगति के पथ को रफ्तार देते हुए नजर आने वाली है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।